भाग 1। दो कमाल के जानवर। चीता बहुत तेज दौड़ता है, मेंढक बहुत ऊंचा कूदता है। ये दोनों ही कमाल के जानवर हैं। आओ इनके बारे में जानते हैं। हम देखेंगे कि चीता कितनी तेजी से दौड़ता है। हम ये भी देखेंगे कि मेंढक कितना ऊंचा कूदता है। ये जानवर बहुत अलग हैं, लेकिन ये दोनों ही बहुत खास हैं। भाग 2। चीता। स्पीडी कैट। चीता एक सुंदर बिल्ली है। इसके पूरे शरीर पर धब्बे होते हैं। यह बहुत बहुत तेज होने के लिए प्रसिद्ध है। चीता का जितनी तेज दौड़ सकता है, यह कुछ ही सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। वाह, यह बहुत तेज है। भाग 3। मेंढक जंपिंग वंडर। मेंढक एक छोटा जीव है। यह पानी और जमीन पर रहता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और मजबूत पैर होते हैं। मेंढक अपनी ऊंची छलांग के लिए जाने जाते हैं। वे हवा में छलांग लगाने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग करते हैं। कुछ मेंढक अपने आकार से कई गुना अधिक छलांग लगा सकते हैं। भाग 4। स्पीड के लिए बना, छलांग के लिए बना। चीता, जिसे धरती का सबसे तेज जानवर माना जाता है, अपनी अद्वितीय शारीरिक संरचना के कारण इतनी तेजी से दौड़ सकता है। चीते का शरीर गति के लिए बना है। इसका शरीर पतला और टांगें लंबी होती हैं। इसकी लंबी टांगें इसे तीर हवा के प्रतिरोध को कम करता है, जिससे यह और भी तेज दौड़ सकता है। इसकी पूंछ दौड़ते समय संतुलन बनाने में मदद करती है। चीते की पूंछ एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करती है, जो इसे तेजी से दिशा बदलने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, खासकर जब यह अपने शिकार का पीछा कर रहा होता है। मेंढक का शरीर कूदने के लिए बना होता है। मेंढक की कूदने की क्षमता उसकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करती है, जो उसे अपने पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती है। इसके पिछले पैर मजबूत होते हैं और पैरों में जाल होता है। मेंढक के पिछले पैर बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो उसे ऊंची और लंबी छलांग लगाने में मदद करते हैं। इसके पैरों में जाल होने के कारण यह पानी में भी आसानी से तैर सकता है। ये मेंढक को जमीन से धक्का देने और दूर तक कूदने में मदद करते हैं। जब मेंढक कूदता है तो उसके पिछले पैर उसे जमीन से धक्का देते हैं, जिससे वह हवा में ऊंचा और दूर तक जा सकता है। यह क्षमता उसे शिकारियों से बचने और भोजन की तलाश में मदद करती है। भाग 5। एक चीते का जीवन, एक मेंढक की वर्ल्ड। चीता घास के मैदानों में रहता है। इसे दौड़ने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। यह हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार करता है। मेंढक पानी के पास रहता है। यह कीड़े और छोटे जानवर खाता है। यह अपने भोजन को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चिपचिपी जीभ का उपयोग करता है। भाग 6। गति और उत्तरजीविता। चीते की कहानी। चीता, जिसे धरती का सबसे तेज जानवर माना जाता है, अपनी अद्वितीय गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध है। यह कहानी हमें चीते के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करेगी। चीते को जीवित रहने के लिए अपनी गति की आवश्यकता होती है। यह न केवल शिकार पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। चीता अपने शिकार को पकड़ने के लिए 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो इसे अन्य शिकारी जानवरों से अलग बनाता है। यह भोजन पकड़ने के लिए अपनी गति का उपयोग करता है। चीता अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज गति और रणनीतिक सोच का उपयोग करता है। यह घास के मैदानों में छिपकर अपने शिकार के करीब पहुंचता है और फिर अचानक से हमला करता है। इस प्रक्रिया में चीता अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है, इसलिए उसे हर बार सफल होना जरूरी है। यह खतरे से बचने के लिए भी अपनी गति का उपयोग करता है। चीते के लिए केवल शिकार पकड़ना ही नहीं, बल्कि खुद को अन्य शिकारी जानवरों से बचाना भी महत्वपूर्ण है। जब भी कोई खतरा महसूस होता है, चीता अपनी तेज गति का उपयोग करके वहां से भाग जाता है। यह उसे जीवित रहने में मदद करता है। अपनी गति के बिना चीता जीवित नहीं रह पाएगा। चीते की गति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह उसकी कमजोरी भी हो सकती है। अत्यधिक दौड़ने से चीता थक जाता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। अगर वह समय पर आराम नहीं करता तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि प्रकृति जानवरों को कैसे जीने में मदद करती है। चीते की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जानवर की अपनी विशेषताएं और चुनौतियां होती हैं। प्रकृति ने हर जीव को उसके वातावरण में जीवित रहने के लिए विशेष गुण दिए हैं। चीते की गति और उसकी उत्तरजीविता की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे प्रकृति ने हर जीव को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला है। भाग 7। जीने के लिए छलांग मेंढक की कहानी। यह कहानी एक छोटे से मेंढक की है, जो अपने जीवन के हर पल में साहस और चतुराई का परिचय देता है। मेंढक को जीवित रहने के लिए अपनी कूदने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह कूदना केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह भोजन पकड़ने के लिए अपनी छलांग का उपयोग करता है। जब मेंढक अपनी लंबी जीभ को बाहर निकालता है और एक कीड़े को पकड़ता है तो यह उसकी छलांग की सटीकता और गति का प्रमाण है। यह शिकारियों से बचने के लिए भी अपनी छलांग का उपयोग करता है। जब कोई शिकारी उसके पास आता है तो मेंढक अपनी तेज छलांग से उसे चकमा देकर भाग जाता है। मेंढक की छलांग उसका सबसे अच्छा बचाव है। ये उसे न केवल शिकारियों से बचाती है बल्कि उसे नए स्थानों की खोज करने में भी मदद करती है। यह मेंढक को खतरनाक दुनिया में सुरक्षित रहने में मदद करता है। मेंढक की छलांग उसकी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। उसकी छलांग न केवल उसकी सुरक्षा का साधन है बल्कि उसकी स्वतंत्रता और जीवंतता का प्रतीक भी है। इस प्रकार मेंढक की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर छलांग हमें एक नई दिशा में ले जा सकती है और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 8 अलग लेकिन का आस। चीता और मेंढक बहुत अलग जानवर हैं। वे अलग अलग जगहों पर रहते हैं और अलग अलग चीजें खाते हैं, लेकिन उन दोनों में विशेष योग्यताएं हैं जो उन्हें जीवित रहने में मदद करती हैं। चीते की गति होती है, मेंढक के पास अपनी छलांग होती है। भाग 9 प्रकृति के अजूब। चीता और मेंढक प्रकृति के अजूबों के सिर्फ 2 उदाहरण हैं। दुनिया में और भी कई अद्भुत जानवर हैं। आइए हम उनके बारे में जानें और उनकी अनूठी क्षमताओं की सराहना करें।